हाँ जी, बोलिए क्या काम है आपको। मैम, ये रजिस्ट्री के पेपर हैं, मैं रामकिशन जी को देने आया हूँ। अच्छा, वो मेरे ससुर जी हैं, लेकिन वो अभी घर पर नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। लाओ, आप मुझे दे दो, मैं दे दूँगी अपने ससुर जी को। ठीक है मैडम, ये लो। सर सुनिए, एक मिनट। हाँ जी मैम, बोलिए। सर वैसे ये रजिस्ट्री है किस चीज़ की? पापा जी ने कोई नया प्लॉट खरीदा है या कोई घर खरीदा हो पापा जी ने नया? नहीं मैम, आपके ससुर जी ने कुछ नहीं खरीदा है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपनी दोनों बेटियों के नाम किया है। क्या? क्या मैम, आपके ससुर जी ने आपको ये बात बताई नहीं क्या? आपका काम क्या था? ये प्रॉपर्टी के कागज़ घर तक देना। आपका काम हो गया ना, तो अब जाइए यहाँ से। मैम, मैं तो जा ही रहा था, आपने ही मुझे रोका था। बड़ी अजीब औरत है। बताओ, पापा जी ने अपनी ज़मीन में से और अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दिया है। ये बात तो मुझे इनसे करनी ही पड़ेगी। बेटे के होते हुए बेटियों के नाम पर कब से प्रॉपर्टी होने लगी? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अभी इन्हें बुलाकर इनसे बात करती हूँ इस बारे में। हेलो, हाँ सुनिए, जल्दी से घर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे आओ तो सही, बहुत अर्जेंट काम है तुमसे। क्या अर्जेंट काम है? फ़ोन पर ही बता दो ना। फ़ोन पर बताने लायक नहीं है, आप घर पर आओ तब बताऊंगी आपको। ठीक है, थोड़ी देर तक मैं आता हूँ। ठीक है, आज तो सब दूध का दूध और पानी का पानी करते रहूँगी। प्रेरणा, प्रेरणा, क्या हुआ? क्यों बुलाया तुमने मुझे इतनी जल्दी? ये देखो पेपर्स, तुम्हारे पापा ने अपनी ज़मीन और प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दिया है। क्या? ला दिखा एक बार। ये कब किया पापा ने? पता नहीं कब कर दिया, हमें तो भनक तक नहीं लगने दी पापा ने। और फिर बेटों के होते हुए प्रॉपर्टी बेटियों के नाम कब से होने लगी, तुम ही बताओ। ये सब तो पापा ही बताएंगे, चलो पापा से पूछते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो और इंसाफ भी मांगो। चलो। माना कि तुमने कुछ हिस्सा अपनी बेटियों के नाम कर दिया है, पर प्रॉपर्टी बेटियों के नाम करने से पहले एक बार अपने बेटे से तो पूछ लेते। बेटे और बहू को कितना बुरा लगेगा जब उन्हें ये सब पता चलेगा। हाँ, माना कि मैंने बेटे और बहू से इस बारे में पूछा नहीं, लेकिन अगर मैं उनसे पूछता भी ना, तो वो जो मैंने प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम की है, कभी भी मुझे वो ये काम करने नहीं देते। प्रॉपर्टी मुझे अपनी बेटियों के नाम वो कभी नहीं करने देते दोनों। तुम्हें तो पता ही है, जब भी हमारी दोनों बेटियां घर में आती है, बेटे और बहू के हाव भाव बदल जाते हैं। बिल्कुल उनका स्वभाव ही बदल जाता है। दोनों बहनों को देखकर, बहू और बेटों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मानो उन दोनों बेटियों के आने से वो दोनों खुश नहीं हैं। हाँ ये तो है जी, ये तो बात आप सही कह रहे हैं। पापा, पापा। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ वो तो आप ही बताओ। ये सब क्या है जो मेरे हाथ में है? पापा, माना कि आपको आपकी बेटियां दोनों बहुत प्यारी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमारे हिस्से की ज़मीन जायदाद भी उन दोनों के नाम कर दो। तुम्हारी वहाँ दोनों बेटियां ससुराल में बैठे बैठे यहाँ तुम्हारे कान भरती रहती हैं। और बताओ, अपने नाम ज़मीन में से प्रॉपर्टी का हिस्सा भी करवा दिया। चुप कर, जो तेरे मुंह में आ रहा है वही बोले जा रहा है। हमारे कान किसी ने नहीं भरे, कोई किसी के कान नहीं भरता। ये सिर्फ तुम दोनों की गलतफहमी है, जो कि हम कभी भी दूर नहीं कर सकते, समझे कहीं के। अरे मेरी दोनों बेटियों में से तो किसी को भनक तक नहीं है कि मैंने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा अपनी दोनों बेटियों के नाम तक किया है। उन्हें तो इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है, बिल्कुल भी। और मुझे ये भी पता है, उन्हें इस बात की ज़रा भी भनक लग गई कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उन दोनों के नाम किया है, तो वो मना करेंगी लेने के लिए। और लेंगी भी नहीं, वो तो मैंने बिना बताए किया है ये काम उनसे। और तू क्या कह रहा था? तेरे हक की चीज़ें किसने कहा? प्रॉपर्टी में सारा हक तेरा ही है। पापा जी, बाप के हिस्से की प्रॉपर्टी में सारा हक बेटे का ही होता है, ना कि बेटियों का पापा जी।
बहू, मुझे ये बता, ऐसा किस किताब में लिखा है कि बाप की ज़मीन जायदाद पर बेटे का ही हक होता है, बेटियों का नहीं होता? तू मुझे दिखाना किस किताब में ऐसा लिखा है। अगर लिखा भी है तो गलत लिखा है। अरे बेटा, बाप तो मैं उनका भी हूँ ना। जितना हक तेरा इस घर पर है और ज़मीन जायदाद पर है, उतना ही हक उन दोनों का भी ज़मीन जायदाद और इस घर पर है। ये बात अपने कानों में बहुत अच्छी तरह डाल ले। मेरी चीज़ों पे जितना हक तेरा है, उतना ही हक उन दोनों का भी है। और शुक्र मना कि मेरी प्रॉपर्टी में 60% हक तेरा है और 40% उन दोनों का है। 20-20 समझ गया? 60% तो तेरा ही है ना। पापा, वो दोनों तो लड़कियां ही हैं, उनका तो पूरी ज़िंदगी लेना देना चलता ही रहेगा, और उनका तो वैसे भी हम लेना देना करते ही हैं ना, और हमें ज़िंदगी भर करना ही है। फिर ये प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों पापा, जब हम करते ही आ रहे हैं और आगे भी हमें बहुत कुछ करना ही है उनके लिए। क्या बहुत कुछ किया बेटा उनके लिए? हमने तो कुछ भी नहीं किया। देखा जाए तो शादी तेरी भी करी है, शादी उनकी भी करी है। और जितना हमने तेरे लिए किया है, उतना तो हमने उन दोनों के लिए करा भी नहीं है कभी। तेरे लिए ये इतना अच्छा मकान बनाकर खड़ा किया है, तेरे लिए हमने एक बिजनेस सेट किया है अच्छा सा, जिसमें तुझे आगे कभी भी कोई दिक्कत ना आए। बस मैंने उनको अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा ही तो दे दिया है, वो भी 20-20% ही तो दिया है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी किसी बात के कारण मेरी बेटियों को उनके ससुराल से निकाल दिया जाए, ना तो वो ससुराल की रहेगी फिर, और अगर मायके में तुम्हारे जैसे भाई भाभी रहे तो फिर ना तो वो मायके की ही रहेंगी। भगवान ना करे कभी मेरी बेटियों की लाइफ में ऐसा दिन आए जो उन्हें अपना ससुराल छोड़ना पड़े, तो फिर वो कहाँ जाएंगी बेटा। अगर उनके पास खुद का कुछ होगा तो वो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानेंगी। कई औरतों के साथ होता है ऐसा बेटा, मैंने कई औरतों के साथ ऐसा होते हुए देखा है, तभी मैंने ये कदम उठाया है। आज तो बेटा उनके माँ बाप बैठे हैं जो उनके बारे में सोच रहे हैं। अगर भगवान ना करे कल को हम दोनों नहीं रहे और घर में तुम्हारे जैसे भाई भाभी जो माँ बाप के सामने ही नहीं पूछ रहे, तो माँ बाप के पीछे से उन दोनों को क्या ही पूछेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता मेरी बेटियां ना ससुराल की रहें और ना ही मायके की रहें। इसलिए मैं जीते जी अपनी बेटियों को इस लायक करके जाना चाहता हूँ कि उन्हें आगे फ्यूचर में कभी भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना आए। और जब समाज देखता है कि सिर पर माँ बाप का साया नहीं है, तो ससुराल वाले भी हावी हो जाते हैं और समाज भी हावी हो जाता है। इसलिए मैं अपनी बच्चियों को कभी भी इस कष्ट से गुजरने नहीं देना चाहता। और अगर मेरी बेटियों के पास कुछ होगा तो वो ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानेंगी। और जब वो कहीं की भी नहीं रहती तो उन्हें ना तो मायके से कुछ मिलता है और ना ही ससुराल से कुछ मिलता है, और वो दर दर भटकती रहती हैं। ये कारण था मेरा अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपनी बेटियों के नाम करने का। और वैसे भी बेटियां जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तभी तक मायके आती हैं। उसके बाद तो मायका सिर्फ नाम का ही रह जाता है, फिर वो नहीं आती मायके। पापा जी, हम कौन सा दोनों दीदियों को परेशान करते हैं। यहाँ पर जब भी आती हैं अपने मन से ही तो रहती हैं और अपने मन की करती है। हमने तो कभी भी किसी चीज़ में रोका और उन्हें टोका भी नहीं है। वो तो उनके माँ बाप यहाँ रहते हैं, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ रह कर जाती हैं। जब उनके माँ बाप यहाँ नहीं होंगे तो अपनी मर्ज़ी से वो एक गिलास पानी का लेकर नहीं पी सकती। पापा, ऐसा कौन करता है, आप ही बताओ, हमने आज तक कभी ऐसा किया है क्या। पापा, मेरे भी तो सास ससुर हैं, उन्होंने तो नहीं की अपनी बेटी के नाम प्रॉपर्टी। बेटा, सबकी सोच अलग अलग होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमें तो जो सही लगा अपनी बेटियों के लिए हमने वो करा। एक बात सोचना बेटा, अगर 2 बहनों की जगह 2 भाई होते तो तुम क्या करते? तब भी तुम आकर ऐसे ही बोलते क्या मुझे, जैसे अब आकर बोल रहे हो? फिर तो तुम खुशी खुशी बंटवारा करते। फिर तो तुम्हारे हिस्से में बेटा 50% भी हिस्सा नहीं आता। कोई बात नहीं पापा, जो आपकी इच्छा है आप वो करो, लेकिन हम तो यही कहेंगे जो आपने किया है वो सही नहीं करा, हमारे साथ आपने बहुत गलत किया है। चलो यहाँ से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप ही बताओ दोस्तों, आज की कहानी में आपको क्या सही लगा और क्या गलत किया। क्या राम किशन ने अपने बच्चों के साथ सही किया या गलत किया?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आपको हमारी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।